नमस्कार श्रोतागणों, तो उपस्थित हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। दारचा के पास बादल फटने से 2 पुल क्षतिग्रस्त, कुछ भागों में 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में बारिश का कहर लगातार जारी है। समेज, बागीपुर, राजबन, चंबा व सगनव गांव के बाद अब दारचा के पास बादल फटने से तबाही हुई है। लाहौल स्पीति के दारचा शिंगुला मार्ग पर दारचा से लगभग 16 किलोमीटर दूर बादल फटने से पुराने व नए दोनों पुल क्षतिग्रस्त हो गए। घटना शुक्रवार देर रात की बताई जा रही है। फिलहाल शिंगुला दरा होकर दारचा से झांसकर सड़क यातायात के लिए बंद है। सीमा सड़क संगठन मार्ग को बहाल करने में जुटा है, लेकिन नुकसान अधिक होने से करीब 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। जिला प्रशासन ने लोगों से कहा है कि इस मार्ग पर यात्रा करने से बचें और दारचा से शिंगुला सड़क का उपयोग तब तक न करें जब तक इसे उपयोग के लिए सुरक्षित घोषित न कर दिया जाए। मलबे से भरे 4 स्कूल 7 अगस्त तक बंद, बाढ़ प्रभावितों को मुफ्त शिक्षा देने का ऐलान। आसमान से बरसी आफत ने सैकड़ों स्कूली बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित कर दी है। बादल फटने से आई बाढ़ के कारण समेज, बागीपुल और जाओ स्कूल में मलबा और पत्थर भर गए हैं। उपमंडल प्रशासन ने इन स्कूलों को 7 अगस्त तक बंद रखने के फरमान जारी किए हैं। गौर हो कि श्रीखंड महादेव की पहाड़ियों पर बुधवार रात बादल फटने के कारण आई बाढ़ का पानी 3 खड्डों में फैल गया। इससे समेज स्थित वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, प्राथमिक स्कूल, वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बागीपुल और वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जाओ में मलबा ही मलबा भर गया है। बाढ़ के कारण समेज स्कूल की इमारत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक इन स्कूलों को कुछ दिनों तक खुला रखना संभव नहीं है। इसे देखते हुए स्कूली बच्चों और स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने इन स्कूलों को 7 अगस्त तक बंद रखने का निर्णय लिया है। सुखू बोले 10 माह में राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से 1,87,565 मामलों का निपटारा किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश भर में अक्टूबर 2023 से जुलाई 2024 के मध्य राज्य सरकार की ओर से विशेष राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से 1,87,565 राजस्व मामलों का निपटारा किया है। विशेष राजस्व लोक अदालतों में 1,63,268 इंतकाल, 9,417 तकसीम, 12,453 निशानदेही और 2,427 राजस्व त्रुटियों के मामलों का निस्तारण किया गया है। आज मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि देश में पहली बार किसी प्रदेश सरकार ने वर्षों से लंबित पड़े राजस्व मामलों की समस्या का समाधान करने के लिए इस तरह की लोक अदालतों का आयोजन कर मिशन मोड में कार्य किया, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। बादल फटने की घटना के 2 दिन बाद भी 45 लोग लापता, राजबन में एक शव मिला। हिमाचल प्रदेश में 6 जगह बादल फटने की घटना के 2 दिन बाद भी 45 लोग लापता हैं। रामपुर के समेज में 36 लोग अभी लापता है, राजबन में 4 लापता है। आज यहां एक महिला का शव मिला है। अब तक 8 शव मिल चुके हैं। समेज, बागीपुर, राजबन में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और होमगार्ड जवानों की ओर से सर्च अभियान चलाया जा रहा है। करीब 250 जवानों का रेस्क्यू दल लापता लोगों की तलाश में जुटा है। आज से जेसीबी मशीन तैनात कर दी है। वहीं सेना के खोजी कुत्ते भी लगाए गए हैं। अब कल सुबह फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू होगा। समेज में 2 बैली पुल किए जाएंगे स्थापित, शिमला से पहुंची मशीनरी। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज बाढ़ प्रभावित समेज पहुंचे व प्रभावित लोगों से मिले। मंत्री ने बाढ़ प्रभावितों का दर्द सुना और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कहा कि समेज गांव में 2 बैली पुल स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए शिमला से बैली ब्रिज का सामान मंगवा लिया गया है। कुछ ही दिनों में बैली ब्रिज सुचारू हो जाएंगे।
कहा कि यहां पर अतिरिक्त मशीनरी लगाई जा रही है जिससे खोज कार्य और तेज गति से हो सके। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह त्रासदी झकझोरने वाली है, हम पूरी तरह लोगों के साथ खड़े हैं। प्रदेश सरकार हर संभव सहायता कर रही है। लापता लोगों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चला हुआ है, लेकिन भारी मलबा होने के कारण कई चुनौतियां पेश आ रही हैं। कानूनगो पटवारियों ने स्थगित किया सामूहिक अवकाश, कहा इस वक्त प्रदेश को हमारी जरूरत। हिमाचल प्रदेश संयुक्त कानूनगो और पटवार संघ की तरफ से 6 और 7 अगस्त को प्रस्तावित सामूहिक अवकाश को स्थगित कर दिया है। आज बैठक में यह फैसला लिया गया है। संघ का कहना है कि प्रदेश इसमें आपदा के बुरे दौर से गुजरा है। ऐसे में प्रदेश के लोगों की ज़रूरत का ध्यान रखते हुए हम अपने सामूहिक अवकाश को स्थगित करते हैं। वहीं संघ से सरकार से उनकी मांगों की तरफ ध्यान करने की अपील की है। सीएम सुक्खू बोले, चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रदान की जाएगी विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा, जिला कांगड़ा तथा इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों को सशक्त करने के लिए साधन और संसाधनों को व्यापक स्तर पर सृजित और सुदृढ़ करेगी। कहा कि महाविद्यालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों और पर्याप्त स्टाफ की समुचित तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों को भविष्य की जरूरतों और तकनीक के आधार पर सुदृढ़ करने व संसाधन सृजन पर बल दिया। उन्होंने चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर विषयों को सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। हिमाचल पंचायती राज विभाग के सचिव सहित निदेशक की गाड़ी जब्त करने के आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने तकनीकी सहायक के नियमितीकरण मामले में अदालत के आदेशों की अवमानना करने पर पंचायत सचिव सहित निदेशक की गाड़ी जब्त करने के आदेश दिए। अदालत ने अपने आदेशों में पंचायत में कार्यरत तकनीकी सहायक को नियमित करने के आदेश दिए थे। विभाग ने हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना करने से मना कर दिया। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए यह आदेश दिए। अदालत में पंचायती राज विभाग की ओर से कहा गया कि तकनीकी सहायक जिला कैडर में आते हैं। ऐसे में पंचायती राज विभाग इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। 15 अगस्त को देहरा में होगा राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह, सीएम सुक्खू फहराएंगे तिरंगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 15 अगस्त को देहरा में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। देहरा से मुख्यमंत्री की पत्नी कमलेश ठाकुर के उपचुनाव जीतने के बाद विधानसभा क्षेत्र के लोगों को उनसे सौगात मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा कर्मचारी और पेंशनर नए वेतनमान की लंबित देनदारियां एवं 4% डीए मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हालांकि प्राकृतिक आपदा एवं गंभीर वित्तीय संकट के बीच मुख्यमंत्री किस वर्ग को कितना लाभ दे पाएंगे, इसका पता स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ही चल सकेगा। हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर इस दिन से लगेगा पूर्ण प्रतिबंध, सरकार ने लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। कार्मिक विभाग की ओर से आज जारी अधिसूचना के अनुसार 5 अगस्त से तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद कर्मचारियों के तबादलों के ऐसे प्रस्तावों पर कार्रवाई और कार्यान्वयन किया जाएगा जो व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत 2013 के पैराड के तहत विशेष रूप से प्रदान की गई परिस्थितियों के अनुरूप होंगे। तो ये रहा दिन भर की प्रमुख खबरों का विश्लेषण। तो प्रदेश की ताजा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।